गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th क्लास 11th। बेटा मैं एक 40 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन मुझसे ही डिलीट हो गया, टैब में था और रिस्टोर नहीं हो पाया। तो इसको हम फिर से बना रहे हैं। बेटा ये हम आज पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इसका पहले बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। क्लास 11th वाले पढ़ चुके होंगे, 10th वाले पढ़ रहे होंगे या अभी पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए आप लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेटा समकोण त्रिभुज अगर हम लेंगे तो समकोण त्रिभुज में हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टैन थीटा, लंब बटे आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ है कॉट थीटा, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं, जिसे ज़रा देखिए आप कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को देखिए। पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है। लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। तो संबंध निकल के आता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये दोनों आपके जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर आप देखिए टैन थीटा, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा, आधार बटे लंब। ये दोनों टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। तो टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। चूँकि इंग्लिश बता रहा हूँ इसलिए हमने आपको इंग्लिश लिखा दिया। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को इंग्लिश कहते हैं बेस। तो हाइपोटेन्यूज को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। अब हम चलते हैं कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो अभी फिगर आपको सामने बना के दिखाएंगे हम। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण 90 अंश है। ये भी पता है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब ये अकेला 90 अंश हो गया तो ये दोनों अलग अलग 90 अंश से कम होंगे, यानी कोण A और कोण C का मान क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब देखिए यहाँ पर लंब क्या है,
करा कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जो न्यून कोण के सामने है वही लंब है। कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक, और जो तीसरी भुजा बच गई बेटा वही क्या है? आधार है। वही क्या है? आधार है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो क्या है? कर्ण। वो क्या है? कर्ण है। अब दो न्यून कोण बचे, एक न्यून कोण ए, एक न्यून कोण सी। अब न्यून कोण सी के लिए, न्यून कोण सी के लिए अब बेटा इसके सामने की भुजा कौन है? जरा देखो, ए बी। कौन है? ए बी। तो कोण सी के लिए लंब क्या हो गया? ए बी। और ये कर्ण ए सी तो फिक्स है ये। और तीसरी भुजा जो बी सी बची बेटा वो क्या हो गई? आधार। ठीक, अब न्यून कोण ए के लिए, तो न्यून कोण ए है बेटा, और इसके सामने की भुजा क्या है? ये है। कौन? बी सी। तो न्यून कोण ए के लिए लंब क्या हो गया? बी सी। देखो बदल गया, यहाँ लंब ए बी था, यहाँ लंब क्या हो गया? बी सी। कर्ण तो अपनी जगह फिक्स होगा, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ठीक, ये 9th में शायद त्रिकोणमिति था, अब कट गया होगा तो हम नहीं कह सकते यह था। तो चलो बेटा हम इसी पर कुछ हम आपको, अगर 9th में नहीं था तो कुछ हम सवाल लगवा देते हैं। सवाल ये लगवाते हैं कि अब देखो, मान लो कि ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, एक कर्ण हो गया। ठीक है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यही आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम कहें साइन ए बराबर, आप फार्मूला लगाएंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का फार्मूला लगाएंगे। अब बताओ बेटा कि ए साइन ए के लिए लंब कौन होगा? ये होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर अपान कर्ण 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, बराबर 3/5। क्योंकि ये अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, अगर यहीं पर हम कह दें साइन सी, तब भी फार्मूला आप वही लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे आप, लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो गया? ये हो गया ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेमी कट गया, कितना आया? 4/5। इस तरह से केवल हमने पहचान करवाया आपको कि लंब आधार कर्ण की, लंब आधार कर्ण की मैंने पहचान करवा दिया है। इसी तरह से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, आपके सर लोग क्लास में बताएंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे कोई कह दे भाई चलिए भैया tan a का मान बताइए, तो क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। a के लिए, a के सामने की भुजा क्या है? BC। तो लंब क्या हो जाएगी? BC, और आधार क्या हो जाए? तो कर्ण है, फिक्स है ये, आधार क्या हो जाएगा? AB। केवल लंब पहचान लो। कोण, न्यून कोण ए की बात कर रहा था, इसके सामने भुजा क्या है? BC। ये लंब है, ये कर्ण फिक्स है आपका, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो BC कितना है? 3 सेंटीमीटर, और AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आएगा? 3/4। 3/4 आएगा। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि भैया tan C का मान बताइए, tan C का, तो आप वही लिखेंगे लंब बटे आधार,
अब सी के लिए लंब कौन हो गया, सी के लिए लंब कौन हो गया, कोण सी के लिए, कोण सी के सामने की भुजा कौन है, ए बी, ए बी क्या हो गया लंब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी, ये तो कर्ण है ही, ए सी तो कर्ण है, अब बी सी क्या हो गया आधार, बी सी। तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, कट गया, क्या आया 4/3, तो 4/3 आ गया ये वाला। तो बेटा जब न्यून कोण बदलेगा तो लंब और आधार क्या होंगे, बदल जाएंगे, लंब और आधार क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब आगे आपको हम कुछ वैल्यूज बताएंगे, वैल्यूज। चलो बेटा देखते हैं त्रिकोणमितीय मान। यहाँ एक कॉलम बनाए हुए हैं, इसमें जो है थीटा का मान लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। और इस लाइन में लिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो एक पहली लाइन जो है, ए वाई लाइन जो है आपको याद करनी पड़ेगी, इसके बाद याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। याद इसलिए नहीं करना है कि बेटा त्रिकोण, अब ये साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है, ये न्यून कोण है बेटा ना, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2, और साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1, ठीक है बेटा। अब इस वाली लाइन को पलट दो तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, कर्णी में 3/2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, 1/√2 तो बीच में है, बीच में रहेगा, ठीक। फिर ये कहाँ चला आएगा, यहाँ, फिर ये कहाँ चला आएगा, यहाँ। इसी को पलट दो सिर्फ, तो कॉस थीटा का मान कितना हुआ, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कर्णी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/कर्णी में 2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। चलो बेटा अब देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद कर लो, अगर आपको नहीं बताया गया है तो याद कर लो कि साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, ये मान होता है। तो अगर हम टैन थीटा का मान निकालें टैन 0 का, तो साइन 0 बटे कॉस 0 करेंगे ना, समझ में आ रहा है। टैन थीटा बराबर क्या होगा, साइन टैन 0 बराबर साइन 0 बटे कास 0, मतलब 0/1 0। फिर टैन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 बटे कॉस 30, 1/2 बटे कर्णी में 3/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/कर्णी में 3, ठीक। साइन 45 अंश का मान टैन 45 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 बटे कॉस 45, और साइन 45 भी 1/√2 है, कास 45 भी 1/√2 है, तो दोनों का जब भाग दे देंगे तो क्या आएगा 1, ठीक। अब टैन 60 अंश का मान निकालते हैं, टैन 60 अंश, तो साइन 60 बटे कास 60, कर्णी में 3/2 बटे 1/2 आ जाएगा कर्णी में 3, कर्णी में 3, ठीक। फिर टैन 90 अंश का मान निकाल रहा हूँ मैं, साइन 90 बटे कास 90, साइन 90 बटे कास 90 मतलब कि 1/0, इसका मान कितना आएगा अनंत, कितना आएगा अनंत, अनंत परिभाषित नहीं है तो ये अनंत हो गया। चलो 3 निकल गए, अब बाकी सब उल्टे हैं एक दूसरे के, बताया गया है। काट किसका उल्टा है, टैन का, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 और 1/0 का मान क्या होता है अनंत, तो यहाँ काट 0 का मान अनंत हो गया है। फिर काट 30 अंश
tan 30 अंश का उल्टा, ये 1 बटा कर्णिम 3 है तो कर्णिम 3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 बटा कर्णिम 3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 बटा अनंत का मान कितना होता है, 1 बटा अनंत का मान 0 होता है। किसी भी संख्या में अगर अनंत का भाग दे देंगे तो उसका मान 0 आएगा। अब चलिए आप कहेंगे साहब सेक थीटा, तो कास का उल्टा, सेक 0 कास 0 का उल्टा 1 होगा। बोलो सेक 30 अंश कास 30 अंश का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 2 बटे कड़ी में 3। ठीक, अब फिर सेक 45 अंश का मान इसमें आएगा, तो सेक का उल्टा क्या है, कास। कास 45 अंश का मान कितना है, 1 बटा √2, तो ये क्या हो जाएगा, √2। ठीक, अब फिर सेक 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान उलट दो, यह 1 बटा 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक, फिर सेक 90 अंश का मान, तो कास 90 अंश का मान कितना है बेटा, 0, तो 1 बटा 0 क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अब आता है कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का, साइन का उल्टा है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा आपको, इसी का उल्टा होगा, तो साइन 0 का मान 0 है, कोसेक 0 का मान 1 बटा 0। जब किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। साइन 30 का मान है 1 बटा 2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। साइन 45 का मान कितना है, 1 बटा √2, तो कोसेक 45 अंश का मान √2, उसी का उल्टा। ठीक है, थोड़ा सा ऑनलाइन काफ़ी पढ़ाने में दिक्कत होती है। साइन 60 अंश का मान कितना है, कर्णिम 3 बटा 2, तो कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, उल्टा 2 बटे कर्णिम 3, 2 बटे कर्णिम में 3। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके टेबल हैं। टेबल आपका जब कंप्लीट रहेगा तभी का आप कुछ कर पाएंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो। अगर ये टेबल नहीं याद रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे त्रिकोणमितीय फलन में। अब आगे हम चलते हैं, क्या आगे चल रहे हैं बेटा हम, ट्रिक फॉर 48 फार्मूलाज। ठीक है, 48 फार्मूलों का एक ट्रिक। इस ट्रिक को अगर आप समझ जाएंगे तो पूरे जीवन में कभी भी आपको 48 फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मैं इस ट्रिक को नहीं समझा था, इसलिए अपने स्टूडेंट लाइफ में इवन इंटरमीडिएट तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर जाता था। तो बेटा देखो, 2 एक्सिस हमने लिया, ये निश्चित रूप से आप 9th में पढ़े हैं। ये समकोणिक अक्षें हैं, x x डैश हम तो नहीं लिखे हैं, ये y y डैश है, ये समकोणिक अक्ष है। ये एक दूसरे को ये 90 अंश पर काट रही हैं। ये 2 समकोणिक अक्षें पूरे प्लेन को, पूरे तल को 4 बराबर भागों में बांटती हैं। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। और चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका हो गया, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितना कोण होगा। कोण का मापन यही एक्सिस से करते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएंगे 180 डिग्री, फिर यहाँ आएंगे 270 डिग्री ना, फिर यहाँ आ जाएंगे दोबारा 360 डिग्री। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे यही है, ये क्वाड्रेंट है। चलो हम यहाँ चले 90, 180, 270,
360। फिर जब आगे घुसेंगे तो 360 के आगे हो जाएंगे हम। ये 0 है और 360 भी है। जब एक चक्कर आप पूरा करेंगे, जब आप एक चक्कर पूरा करेंगे तो यहाँ आकर आप 360 पर, जहाँ 0 है वही 360 हो जाएगा। फिर आप अगर आप दूसरा चक्कर पूरा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 720। क्या हो जाएगा ये, 720 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ 0 वहीं 360 भी है, वहीं 720 भी है। 360 का गुणनफल, ठीक है। इतना तो आप समझ ही जाइए कि ये 0 डिग्री है, लेकिन जब एक चक्कर घूम जाएंगे तो 360 हो जाएगा। फिर दूसरा का चक्कर घूमेंगे तो 720 हो जाएगा। फिर तीसरा का चक्कर घूमेंगे तो 1080 हो जाएगा। यानी जहाँ 0 है वहीं 360 भी है, वहीं 720 भी है, वहीं 1080 भी है। ठीक है, आइए चलते हैं हम। चला देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में चाहे जो भी एंगल होगा, चाहे जो भी एंगल होगा यहाँ से खींचेंगे वह 90 से कम होगा। 90 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन 360 से ज़्यादा भी तो होगा, 360 से ज़्यादा भी होगा। सॉरी, यहाँ माइनस लगा दिए, प्लस का चिन्ह होगा, प्लस 360 से ज़्यादा भी होगा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, इसमें ये 90 से ज़्यादा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, लेकिन 180 से तो कम होगा। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल पड़ेंगे वो 90 से तो ज़्यादा हैं, लेकिन 180 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम तो 180 माइनस थीटा। ये देखते ही आपको बता देना होगा कि किस क्वाड्रेंट में हैं, किस चतुर्थांश में हैं। अब चलिए इसमें आइए, इसमें आइए। ये तो 180 से ज़्यादा है ही, 180 से ज़्यादा है प्लस थीटा। लेकिन बेटा देखो 270 से तो कम होगा, ये कम होगा ना। यह इसमें जो एंगल पड़ेंगे वो एंगल 180 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 270 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब आइए चौथे क्वाड्रेंट में, यहाँ जो एंगल पड़ेगा 270 से तो ज़्यादा होगा, 270 प्लस थीटा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, यहीं 360 भी है ना, तो 360 से क्या होगा, कम होगा। 360 माइनस थीटा, ये सब डिग्री है बेटा, हम बोलने में गलती कर रहे हैं, सब डिग्री है, ये सब डिग्री है। 90 डिग्री है, वो 80 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले याद कर लेना पड़ेगा। इस कोण को देखते हुए ये सब कोण जो है 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इसको आपको जो है दिमाग में बैठा लेना होगा, अगर एंगल यह है तो किस क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। पहली चीज़ कि यह कोण किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और बता रहा हूँ, एक रूल है ACTES, इसको हम एक्ट्स रूल बोलते हैं। ACTES, एक्ट्स रूल। एक्ट्स रूल क्या, एक्ट्स ट्रिक है, ये ट्रिक है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें जितने भी एंगल पड़ेंगे सबके जो मान निकालेंगे, जैसे टेबल में दिखाया था, तो इसमें जितने भी त्रिकोण मतलब 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान होंगे सब पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए सी लिखा है, सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होगा, क्या होगा, कॉस सेक पॉजिटिव होगा। बाकी सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, यहाँ लिखा हमने टी, तो टी फॉर टैन, टैन कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सब के सब क्या होंगे,
निगेटिव होंगे। यहाँ हमने लिखा है यस, यस फॉर साइन, और साइन को उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, तो ये याद कर लेना है। ACTS, एक्ट्स, क्रिया, एक्ट्स मीन्स एक्शन, एक्ट्स करना। ठीक है, एक्ट्स रूल आप याद कर लेंगे ऐसे, जब दिमाग में रहेगा। तो ए यहाँ है ऑल पॉजिटिव, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, तो सी मतलब कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो टी फॉर टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और यस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें यस फॉर साइन, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब बेटा मेरा काम हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक एक चीज़ और बताना है, इसके बाद फिर ये एक चीज़ और बताना है आपको कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में संबंध चलता है। ठीक है, 90 याद कर लो कि 90 270 में संबंध चलता है। 180 360 डिग्री में 180 360 डिग्री में संबंध नहीं चलता, संबंध नहीं चलता। अब आप कहेंगे साहब ये बताएं आप कि संबंध किसका किससे है। तो यहाँ लिखा हूँ, साइन का संबंध कास से, कास का संबंध साइन से। देखो उल्टा वाला मत समझ लेना साइन कोसेक, नहीं, यहाँ संबंध की बात चल रही है। साइन का संबंध कास से, कास का संबंध साइन से। टैन का संबंध काट से, काट का संबंध टैन से। फिर देखिए सेक का संबंध कोसेक से, कोसेक का संबंध सेक से। ये संबंध हैं, इस संबंध को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से 90 270 में संबंध चलता है, 180 360 में संबंध नहीं चलता है। और संबंध क्या है, साइन का कास से, कास का साइन से, टैन का काट से, काट का टैन से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से, ये संबंध चलता है। अब आपको 4 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 4 चीज़ें कि यह कोण किस क्वाड्रेंट में है। ठीक, किस क्वाड्रेंट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि उसका साइन क्या होगा, तो एक्ट रूल से। इसमें ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, इसमें कोसेक, कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, ये सब बताया गया है आपको। तीसरा आएगा संबंध चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको बता दिया गया कि 90 270 में संबंध चलेगा, 180 360 में संबंध नहीं चलेगा। ठीक, और संबंध भी बता दिया गया आपको। अब आपको 48 फार्मूले की कुंजी रखते हैं आपके सामने। 48 फार्मूले की कुंजी, चलिए आइए। चलो बेटा, अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा, सबका लिख लिया हूँ मैंने। कास 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये सब के सब कहाँ हैं, सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सब के सब क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा, तो सबके मान क्या होंगे, पॉजिटिव। सबके मान क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने लिख लिया, सबके मान पॉजिटिव होंगे। ओके, और 90 में रिलेशन चलेगा, 90 में रिलेशन चलेगा। तो बताया था साइन का रिलेशन किससे है, कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का रिलेशन साइन से, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। सेक का रिलेशन कोसेक से, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। टैन, फिर है कॉट, कॉट का संबंध टैन से, तो यहाँ हो जाएगा टैन थीटा। टैन का रिलेशन कॉट से, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक का रिलेशन सेक से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा। चलो बेटा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये भी पड़ता है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब के सब पॉजिटिव, सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, सब के सब पॉजिटिव होंगे। पहले तो चिन्ह हमने लिख लिया।
अब 360 में संबंध नहीं चलता, अगर साइन है तो साइन आ जाएगा, कास है तो कास आ जाएगा। ये साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कास 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा। देखो कोई संबंध नहीं चल रहा, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। काट 360 प्लस थीटा काट थीटा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा। अब 6 ये 12 हो गए आपके। अब हम चलते हैं कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बताया गया था 90 से ज़्यादा 180 से कम, 90 से ज़्यादा 180 से कम। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको यहाँ बताया गया था, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक। तो यहाँ पर साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, साइन की पॉजिटिव और कोसेक की पॉजिटिव। अब बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, क्या होगी, निगेटिव। साइन की पॉजिटिव और किसकी, कोसेक की पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। देख रहे हो। अब वही है, संबंध चलता है, संबंध नहीं चलता। तो 90 में संबंध चलता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा कॉस का, साइन थीटा टैन का, काट थीटा काट का, टैन थीटा सेक का, कोसेक थीटा कोसेक का सेक थीटा। और 360 में संबंध तो चलता नहीं है, 360 में संबंध तो चलता नहीं है। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, भाई कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा टैन थीटा, काट है तो काट रहेगा कॉट थीटा, सेक है तो सेक रहेगा सेक थीटा, संबंध नहीं चल रहा है, कोसेक है तो कोसेक थीटा। देख रहे हैं ना, 12 इसमें 24 फार्मूला हो गए, ट्रिक से, किससे, ट्रिक से हो गए बेटा 24। ठीक। अब इसी तरह से हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट चल रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट चल रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था क्या, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, लेकिन 270 से तो कम होता है। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आया था, थर्ड क्वाड्रेंट में ज़रा देखिए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आया था, ACT, टी फॉर टैन काट पॉजिटिव। थर्ड में टैन और काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो चलिए आते हैं हम कहाँ, टैन और काट पॉजिटिव। तो टैन पॉजिटिव और काट पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या हैं, निगेटिव हैं, सब के सब की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। यहाँ टैन पॉजिटिव काट पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, सब की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है। अब 180 में संबंध तो चलता नहीं बेटा, बताया गया 180 360 में संबंध नहीं चलता है। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, काट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा, संबंध नहीं चल रहा है, कोसेक 180 प्लस थीटा कोसेक थीटा। ठीक। अब आइए इसमें, टैन काट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। 270 में संबंध चलता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कास का साइन थीटा, टैन का काट थीटा, काट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा। ठीक। 12 12 12 24, 12 थी आई 36 फार्मूला आपका हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए वाला देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ACTS, इसमें फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कास और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हैं,
निगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कास और सेक, कास कहाँ है बेटा, कास पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। कास यहाँ पर है, जरा देखिए, कास पॉजिटिव, सेक कहाँ गया, यहाँ है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बाकी सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब देखो साइन 270 माइनस प्लस थीटा, फोर्थ में है तो 270 क्रॉस करेगा और 360 से कम होगा। तो 270 में संबंध चलता है, साइन का संबंध कॉस थीटा, सॉरी यहाँ लिखे नहीं क्या, सब निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सब निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ भी जरा देखिए, साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक निगेटिव। चिन्ह पहले ही लगा लिया हमने भाई, कॉस और सेक को हमने पॉजिटिव कर दिया, बाकी क्या किया हमने, निगेटिव कर लिया। अब देखें यहाँ तो संबंध चलेगा, हमने कहा कि खाली सेक पॉजिटिव, कास पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे ना। कास पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ तो संबंध चलेगा बेटा, साइन का संबंध कास से, कास का संबंध साइन थीटा, टैन का संबंध कॉट थीटा, काट का संबंध टैन थीटा, सेक का संबंध कोसेक थीटा, कोसेक का संबंध सेक थीटा। हो गया। अब 360 में संबंध तो चलेगा नहीं, जो है वही उतर जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये बेटा हो गया है आपका, ठीक। 48 फार्मूले हो गए। इसी में थोड़ा सा आपको मैं और बताना चाहूँगा, कि देखो आपको मिलता है, चलो बेटा ये फार्मूला आपको ये मिल जाएगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। 48 के बाद 6 और 54 हो जाएगा। देखो बेटा इसमें केवल कास पॉजिटिव होता है। कैसे जानते हो, अभी बताएंगे हम आपको। जब एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, देखो ये माइनस थीटा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब नापेंगे इस चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच ही जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में कास और सेक कास और सेक, देखो जब आप अभी पढ़ाएंगे आपको हम आगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोण मापते हैं, ये एक्स एक्सिस है, जब इसके नीचे नापेंगे और आप कोण को ऐसे दिखाएंगे, ये माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। किस चतुर्थांश पहुंचा, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचा ये, ठीक है। और चौथे क्वाड्रेंट में कास और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ कास और सेक को क्या लिया गया, पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, निगेटिव, बाकी सब क्या है, निगेटिव, ठीक है, बाकी सब क्या है, निगेटिव है। संबंध नहीं चलेगा, साइन थीटा होगा ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दूं, यही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा एक चीज़ याद कर लीजिए आप कि क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण निगेटिव होता है। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में मापा गया कोण क्या होता है, ऋणात्मक। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मापा गया कोण क्या होता है, धनात्मक। इसे देखो, मिनट वाली सुई, घड़ी की सुई कैसे चलती है बताओ, एक घड़ी है, ये है सुई, तो ऐसे चलती है ना, इधर ऐसे ऐसे, एक क्लॉकवाइज हो गया। अगर इसी का उल्टा ले लें, ऐसे चलें, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब जरा देखो, यहाँ से एक एंगल में बना रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया, यह देखो, ये देखो, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज।
तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये 60 डिग्री है इसको लिखेंगे प्लस 60 डिग्री। अगर यही कोण यहाँ ले लें, यहाँ पर ये एंगल ले लें, मतलब ये डायरेक्शन ले लें, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना। अगर इसका मान 60 है तो ये -60 अंश होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बताऊं मैं, इसे एक कंप्लीट एंगल जो 360 अंश का होता है, देखो हम किस दिशा में चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, ये प्लस 360 हुआ। अगर यहीं पर देखो, अगर हम ऐसे चलें, ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में चलें, ये -360 होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा उस वीडियो में पढ़ाए थे, जो डिलीट हो गया था, फिर हमको 40 मिनट 40 सेकंड हो गया, ज़्यादा ही हो रहा, बढ़ रहा है। इसको बहुत ठीक से बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। शुभ रात्रि।